के चार हाथ हैं, चार भुजाएं हैं और वो सारे संसार की रक्षा करते हैं। ये सारा वर्णन जो है अलंकारिक है। जो कार्य दो हाथों से हो सकता है तो चार हाथ रखने की आवश्यकता कुछ नहीं होती है, लेकिन ये अलंकार है। आज देखते हैं कि बड़ी बड़ी मिसाइलें बन गई हैं, मनुष्य बटन दबाता है, मिसाइल पूरा तहस नहस कर देती है। तो भगवान विष्णु को एक गदा रखने की क्या जरूरत है? तो ये अलंकार है, वास्तव में नहीं है। गदा किसकी प्रतीक है? शक्ति की। विष्णु भगवान रूपी जो शक्ति है किस तरह से रक्षा करती है, तो उसके चार चरण होते हैं। शंख प्रतीक है ज्ञान का, गदा प्रतीक है शक्ति की, चक्र प्रतीक है क्रियाशीलता का और पद्म प्रतीक है ऐश्वर्य का। ऐश्वर्य का अर्थ होता है धन संपदा। किसी भी समाज में ये चार गुण होने चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए जिसका प्रतीक है चक्र, घूमता रहता है। शक्ति होनी चाहिए और ऐश्वर्य होना चाहिए। जिस समाज में ये चारों चीजें नहीं होगी, परिवार में, समाज में, संस्था में, व्यक्ति में, उसका विनाश निश्चित है। ज्ञान कहाँ से आपको मिलता है? तारतम वाणी से। तारतम वाणी में जो ज्ञान है उसका क्रियात्मक रूप क्या है? बीतक। यदि ये बीतक श्रवण की परंपरा नहीं होती तो हमारे समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाना था। सबके लिए संभव नहीं है कि राशि क़यामतनामा का अर्थ आज से 50 साल पहले जान सकते थे, क्योंकि हस्तलिखित वाणी होती थी, सबको पढ़ने के लिए अवसर ही नहीं मिलता था। लेकिन ये बीतक की परंपरा है कि छोटे से छोटे मंदिर में भी बीतक का श्रवण किया जाता था। बीतक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इतिहास, ऐतिहासिक घटनाक्रम। शाब्दिक अर्थ में बता रहा हूँ। हमारी बीतक शब्द का अर्थ ऐतिहासिक घटनाक्रम नहीं होगा। इतिहास उसको कहते हैं जो बीत गया है, और बीता हुआ कल क्या बताता है? नश्वरता की बात करता है कि वो तो बीते युग की बात है। लेकिन एक ऐसी लीला होती है जो तीनों गुणों से परे है, सत्व रजतम से परे है। शंकराचार्य ने क्या कहा है? नेत्र गुणे पथ विचरता को विधि को नहीं से कहा। सत्व रजतम से रहित मार्ग पर विचरण करने वाले के लिए कोई नियम कानून नहीं होता। माया का खेल देखने के लिए कौन आई है? त्रिगुणातीत प्रजा। त्रिगुणातीत। अक्षरातीत कौन है? त्रिगुणातीत, सत्व रजतम से परे। उनकी अंगनाएं आई हैं, ब्रह्म रूप ब्रह्मणी आए हैं, ब्रह्मात्मा आई हैं। ब्रह्मात्मा का अर्थ क्या होता है? जो परब्रह्म की आत्मा हो उसको ब्रह्मात्मा कहते हैं। लेकिन जब वो इस जीव पर माया का तन धारण करती है, अधिष्ठान रूप में गलती करता है जीव, कलंक किस पर लगता है? उस ब्रह्मात्मा पर लगता है। अक्षरातीत का आवेश महावती जी के धाम हृदय में विराजमान होता है, परम धाम की वाणी का ज्ञान अवतरित करता है और उस ज्ञान को लेकर वह तन जगह जगह जाता है। पहले तन से देवजन जी का तन है, दूसरे तन से मिहिराज का तन है। उस तन में वाणी अवतरित होती है, पहले में तारतम ज्ञान का बीज अवतरित होता है। एक में उपजिया तारतम, दूजे में उजास। लेकिन उस उजाले को फैलाया कैसे जाए, इसमें विभिन्न घटनाक्रम आते हैं और उन विभिन्न घटनाक्रमों को जब एक ग्रंथकार रूप में संयोजित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बीतक। बीत रही थी, बीत रही है, बीतेगी, अनादिकाल से जो हो रहा है अनंत काल तक होता रहेगा। तीनों कालों से परे, लेकिन तीनों कालों में दृष्टिगोचर होने वाला जो घटनाक्रम है उसको कहते हैं बीतक। बीतक का अर्थ डिक्शनरी में देखकर इतिहास कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जो देवचंद जी के तन से हुआ वो क्या करने के लिए? हमारे आपके लिए सिखापन है। महाभारत का एक कथन है, यदि राजचरित श्रेष्ठ लोक अनुवर्तिते स यत् प्रमाणम कुरुते। महान पुरुष जो आचरण करते हैं संसार उसका अनुसरण करता है। जो जिसको प्रमाणित करता है संसार के लिए वो आदर्श बन जाता है। लेकिन हमसे एक बार बार भूल हो रही है। हमें बीतक क्यों सुनाई जाती है? प्रसाद खाने के लिए नहीं, नारियल फोड़ने के लिए नहीं। हर वर्ष बीतक सुनाने का अवसर का अभिप्राय क्या है?
हम देवचंद जी नहीं बन सकते, मिहिराज नहीं बन सकते, लालदास छत्रसाल नहीं बन सकते, लेकिन उन पद चिन्हों पर चलने का हमारा नैतिक अधिकार है, क्योंकि हमने स्वयं को ब्रह्मात्मा कहा। सुंदर सार का अर्थ क्या होता है? सुंदर का अर्थ क्या होता है? हम सेवा पूजा में पढ़ते हैं सुंदर बाई अंगो सुंदर सार। सुंदर बाई क्यों कहा गया? सुंदर का अर्थ क्या है? देखिए, गुजरात और राजस्थान में मातृशक्ति के आगे 22 शब्द जोड़ने का प्रचलन है, लेकिन ये 22 शब्द जानते हैं ना, यूपी में नहीं जोड़ सकते आप, गोलियां चल जाएंगी, क्योंकि इसका अर्थ अलग होता है। तो कोई भी शब्द जिस स्थान में जहाँ की बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसी का अर्थ उसी के भाव के अनुसार अर्थ किया जाएगा। सुंदर बाई का अर्थ क्या होता है? जो सौंदर्य की पराकाष्ठा है। देखिए, सुंदर का अर्थ क्या है? कोई बात अच्छी लगे तो कहा जाए कि बहुत सुंदर, किसी का रूप सुंदर, किसी का ज्ञान सुंदर, किसी का आचरण सुंदर। अक्षरातीत क्या है? अक्षरातीत पराकाष्ठा है, ज्ञान की, प्रेम की, आनंद की, सौंदर्य की, माधुर्यता की, सबकी पराकाष्ठा। तो उनका हृदय भी कैसे होगा? वो उनका हृदय जो हकीकत है, जो राज्य का नक्श से सिख तक स्वरूप दिख रहा है, वो क्या है? हकीकत, यथार्थ में। लेकिन उसका मूल क्या है? उनका हृदय। उनका हृदय क्या है? श्यामा जी। तो राज्य अपने से ज्यादा किसको ज्यादा समझते हैं? अनंत गुना श्यामा जी को चाहते हैं। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। मैं आपसे पूछूं कि आप हीरे के आभूषण क्यों पहनना चाहते हैं? तो मुझे अच्छा लगता है। आप कौन है? आप कहेंगे कि मैं हूं, तभी तो मुझे अच्छा लगता है। आप अपने हृदय की तरफ संकेत कर रहे हैं। राज्य जो कुछ है अपने हृदय के कारण है। उनके हृदय कौन है? श्यामा जी। श्यामा जी का कहना है मैं कुछ नहीं, जो कुछ है मैं इनके कारण हूँ। अंतरपट खोल देखिए, 2 आवत 1 नजर। राज्य के हृदय श्यामा जी, श्यामा जी के हृदय सखियां, सखियों के हृदय खूब खुशहालियां, खूब खुशहालियों के हृदय क्या है? 25 पक्ष। 25 पक्ष में एक एक कण किस पर समर्पित हो रहा है? राज्य श्यामा जी पर। राज्य श्यामा जी किस पर समर्पित हो रहे हैं? अपनी अंगनाओं पर। वो अंगनाएं किस पर समर्पित हो रहे हैं? राज्य श्यामा जी पर। अक्षरातीत ही सभी रूपों में दिख रहा है, इसलिए अपने अंग रूपा, अपनी प्रियतमा, अपनी प्राणेश्वरी, अपनी हृदयश्वरी को क्या कहते हैं? सुंदर बाई। मैं सुंदरता की पराकाष्ठा हूँ, इसलिए मेरी अर्धांगिनी भी उसी रूप में है। सुंदर बाई का आध्यात्मिक अर्थ ये समझिए। ऐसा न समझिए कि सुंदर बाई शब्द वहां भी बोलेंगे, ये यहाँ की भाषा है। परमधाम में बाई, आप यहाँ के मनोभाव से इंद्रावती बाई, केसर बाई, जो कुछ है आप कह लीजिए। परमधाम को भाषा के बंधनों में, शब्दों के बंधनों में, किसी भी बंधन में आप परमधाम को न बांध सकते हैं, न अक्षरातीत को बांध सकते हैं। तो मैं यहाँ के मनोभाव से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सुंदर बाई श्यामा जी के अंग हैं, तो आपके अंदर भी क्या दिखना चाहिए? उनके सारे गुण दिखना चाहिए। आपका जीव अलग अलग परिस्थितियों में शरीर धारण किया, अलग अलग कुल खानदानों में आपका जीव आया है, वहाँ के रीति रिवाज अलग हैं, सबकी शिक्षा दीक्षा एक समान नहीं है, सबके रूप रंग एक जैसे नहीं है, सबको एक समान संस्कार नहीं मिले हैं, इसलिए सबके आचरण अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन परम धाम में क्या है? सभी एक जैसे हैं। परम धाम में सकुमार और शकुंडल एक साथ हैं। यहाँ दोनों तलवारें एक दूसरे के लिए उठाए बैठे। छत्रसाल का आचरण अलग है और औरंगजेब का आचरण अलग है। लालदास जी की मानसिकता अलग है, मुकुंददास जी की मानसिकता है, उनमें मेल नहीं। छत्रसाल जी भी मुकुंददास जी के लिए समस्या बने हुए हैं। उनका सारा साइड फेंक देते हैं तो कहते कि जाऊं का हमारा गाँव। अंतिम समय में मुकुंददास जी को खटास हो जाती है, वो भी पन्ना जी छोड़ करके चले जाते हैं। सारी बातें हैं, लेकिन परम धाम में सब एक दूसरे को अपने से अनंत होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ हमें प्रकृति की मर्यादा पर रहना पड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? उल्लंघन हो जाएगा तो अनर्थकारी हो जाएगा। आपने पौराणिक कथाओं में देखा है, भगवान विष्णु भी जब अवतार लेते हैं तो वो भी वन वन में भटकते हैं। वो भी पूछते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखिए सीता मृग नहीं?
वो भी पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, वो भी रोते हैं। आजकल विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि विज्ञान के माध्यम से सीता देखते हैं ना, सैटेलाइट होते हैं, एक जानवर भी पृथ्वी पर चलेगा तो खोज निकाल सकता है, मनुष्य आज का निकाल सकता है। और विष्णु भगवान कहते हैं कि वानर सेना जाओ मेरी सीता का पता लगाओ। आज का मनुष्य कहेगा कि भगवान राम से तो बड़े हम ही हैं, हम तो सैटेलाइट से देख लेंगे कि सीता कहाँ बैठी है। कहने का ऐसा ये नहीं है। अक्षरातीत जिनके सतंग के संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और लय को प्राप्त होते हैं, जब वे देवचंद जी के अंदर बैठकर लीला करते हैं तो उनको यहाँ की प्रकृति की मर्यादा का पालन करना पड़ता है। उनकी इच्छा मात्र से प्रलय हो सकता है, लेकिन जब श्री महाराज के तन में वो लीला करते हैं तो उनको भी भिक्षा में मिले हुए अन्न को ग्रहण करना पड़ता है। वे पन्ना जी में इच्छा मात्र से हीरो को पैदा कर सकते हैं, लेकिन मंदसौर में महीनों तक भिक्षा में मिले अन्न को ग्रहण कर सकते। वहाँ भी तो हीरे निकाल सकते थे, कहते थे जाओ मार्केट में बेच लाओ, मांगने की किसी से कोई हो सकता है, लेकिन नहीं। लेकिन जो ये संघर्ष चल रहा है, इसी को क्या कहते हैं, माया से युद्ध करना। ये माया छेती बुलवंती उपनी छे मोह धनी थकी, जिनके सतंग के मन के संकल्प शक्ति से ये काल माया का अनंत ब्रह्मांड पैदा होता है। उसी माया के एक छोटे से ब्रह्मांड में आने के बाद सर्वशक्तिमान ने अपनी शक्तियों को समेट लिया है, पर्दा डाल दिया है। ये माया अमल उतारे श्री मोहम्मद मेरा टोने को रखा। इसलिए आप सदगुरु देवचंद जी की जय बोलते हैं, प्राणनाथ प्यारे की जय बोलते हैं, अक्षरातीत की कहीं जय नहीं बोली जाती, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि माया से यहाँ संघर्ष चल रहा है। अक्षरातीत परब्रह्म की जय नहीं बोल सकते क्योंकि अक्षरातीत का किसी से संघर्ष नहीं होता है। लेकिन जब वही अक्षरातीत देवचंद जी के तन में बैठेगा तो क्या कहेंगे, निजानंद स्वामी की जय। जब महाराज के तन को संबोधित करके आप कहेंगे तो कहेंगे कि प्राणनाथ प्यारे की जय। लेकिन जो प्राणनाथ है महामती के तन में, वो तो सभी उसकी क्या जयकारा बनेंगे, उसका तो प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं। याद रखिए, बहुत विवाद आजकल चल रहा है। देखिए, महापुरुषों की जय बोली जाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। हमारे समाज में तो झगड़ा शुरू हो गया, किसका जयकारा पहले बोले। मैं कहता हूं प्राणनाथ प्यारे की जय बोल सकते हैं इस दुनिया में जो अक्षरातीत है, हर दृष्टि से अनंत है, सभी उसके हैं। खेल हो रहा है, दो टीमें हैं, एक हार रही है, जीत रही, दोनों एक दूसरे की जयकारा लगा रहे हैं। सारी सृष्टि उसी की है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है कि हम उसके जयकारा लगाए। महापुरुषों की जयकारा लगा सकते हैं। मेरी बात को कोई अन्यथा न ले, क्योंकि समाज में बातें चल रही है तो मेरे मुख से निकल गया। मैं भी प्राणनाथ प्यारे की जय बोलता हूँ, बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक तन में बैठे हैं। इस तन में बैठने के बाद माया का प्रभाव पड़ता है। इसे हीरा कीचड़ में लपेट दिया जाए, कीचड़ उसके अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन जब तक वो कीचड़ से ढका हुआ है सब लोग समझे कि कीचड़ ही तो है। कीचड़ को उठाइए, पानी से धोइए, कपड़े से पोछिए तो हीरा दिखेगा। उसी तरह से छत्रसाल जी के अंदर शकुंतल की आत्मा, छत्रसाल जी कहाँ कहाँ भटकते हैं, उनका सारा इतिहास देखिए। छत्रसाल जी पर सीरियल पिक्चर बनी है, उसको देखिए, ग्रंथ पढ़िए। खाने के भी कष्ट झेलने पड़ते हैं, तलवार से उनको घायल होना पड़ता है। क्या संसार के जीवों की शक्ति थी शकुंतल की आत्मा को मारने की? लेकिन नहीं। देवचंद जी जिनके अंदर श्यामा जी की आत्मा है, कितने गरीब परिवार में पैदा होते हैं, दिखाया जा रहा है माया का दुख क्या करता है। श्यामा जी जिनकी इच्छा पर परम धर्म राज्य को चलना होता है, जिसके लिए बीतक में क्या लिखा है, बधाई समान को देवचंद जी के लिए कहा जाता है कि ये जो स्वरूप प्रकट हुआ है सारे ब्रह्मांड के लिए, सुखदायी सवन को अखंड करणहार, विश्व बंदे अक्षर लो सुखे परीक्षित करियो सुख। सारी सृष्टि जिनकी वंदना करती है, विश्व बंदे अक्षर लो, सारी सृष्टि समेत अक्षर ब्रह्म जिस श्यामा जी की स्तुति करते हैं, वो श्यामा जी इस देवचंद जी के अंदर प्रकट हुई। और देवचंद जी
कैसे परिवार में जिनके पिताजी घोड़े और गायों का व्यापार करते हैं, जो कुछ मिल जाता है गुजारा चलता है, कोई कहेगा नहीं, एक पर्दा है। और स्वयं अक्षरातीत नीराज के जिस तन में अपनी लीला प्रारंभ करते हैं, वह तन भी केशव राज जी का पुत्र है, एक मंत्री का पुत्र। उनको थोड़ा वैभव अधिक है, लेकिन संघर्ष तो सबको करना पड़ता है। शकुंतल की आत्मा जिस पर जागने का एक बहुत बड़ा होता है, वह औरंगजेब से टक्कर लेती है। औरंगजेब के अंदर सकुमार की आत्मा, कहाँ सकुमार पर जागने की लीला का अंतिम मुद्दा सकुमार से होगा, लेकिन वह सकुमार औरंगजेब के ऐसे क्रूर तन में बैठी है जिसके सामने गुरु तेग बहादुर का सिर काटा जाता है। कोई चीज नहीं। आपने छावा फिल्म देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी है, सुना है। औरंगजेब के इशारे पर चमड़ी उधेड़ ले जाती है। कितना क्रूर है औरंगजेब। दया नाम की उसके पास चीज वस्तु नहीं। वो सोचता है सारे देश से सारे हिंदुओं को मिटा करके इस्लाम का झंडा गाड़ता है। उसके अंदर कौन बैठी है? सकुमार की अक्षरातीत के अंग रूपा, यही तो लीला कहला रही है। और आप सब सुंदर सा कहते हैं कि हम तो अक्षरातीत के अंग हैं। किसी प्रवाही से कहेंगे तो क्या कहेगा? अक्षरातीत के आप अंग हो। कहते हैं कि अक्षरातीत की अर्धांगिनी है तो अक्षरातीत को दिखाओ। आप स्वयं देख नहीं सकते, दिखाएंगे कहाँ से? वो तो कह देगा कि देखो हम तो 6-6 घंटा समाधि लगाते हैं, हम अनाथ नाद सुन सकते हैं, हम ये चमत्कार दिखा सकते हैं। आप भी कोई शक्ति हो तो दिखाओ। अब क्या आपके पास क्या प्रमाण है? आप सिद्ध भी करना चाहोगे, उस तरह के चमत्कार तो सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिद्धियां अनर्थकारी होती है। राज्य आपको सिद्धि में फंसने नहीं देंगे, क्योंकि ये सिद्धि के पीछे आप चलेंगे तो आपका आध्यात्मिक जीवन बर्बादी की तरफ चल पाएगा। लेकिन संसार वाले सिद्धियां करके चमत्कार दिखाएंगे, उनकी पूजा होगी, आपकी पूजा नहीं होगी। आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा, जो राज्य चाहेंगे वही होगा। आपको उतना ही बल दिया जाएगा जितना जरूरी है। ज्यादा आध्यात्मिक बल दे दिया गया, चमत्कार दिखाने लगे, आप स्वयं घोषित करके मैं भी तो अक्षरातीत हूँ। आजकल तो घोर सी मची है, जिधर देखो अलग अलग अक्षरातीत के रूप प्रकट हो गए हैं। सुंदर सा सोचता है कि किस अक्षरातीत के खेमे में जाए, और जितने अक्षरातीत बने हैं वो कहते हैं कि उसमें ये बुराई है, क्यों? मैं ही सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास आओ। अब निर्णय करना मुश्किल है कि इतने अक्षरातीत में किसको हम चयन करें कि उनके पास जाकर हम ज्ञान प्राप्त करें। सुंदर सा भी सोचता रहता है। ये थोड़ा सा कुछ अनुभव कर लेने का ये दुष्परिणाम हो रहा है। यदि राज्य ज्यादा मेहरबान हो जाए, किसी के तन से चमत्कारी कुछ लीला कर दें, कुछ ज्ञान दे दें, तो परिणाम क्या होगा? वाणी क्या कहती है? जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दूनी को सान, पहुंचावे सबो चरण धनी के, तो भी लेना नट्टी को। आपके पास इतना ज्ञान आ जाए, इतनी शक्ति आ जाए, किस अकेले ही ये जो 7 अरब की जनसंख्या है, 6 द्वीपों की, 7 अरब को आप अकेले तारतम दें, तो भी छठे दिन की लीला में ये मत समझिए कि मैं कर रहा हूं। आप किसको बोलिए? सब राज्य कर रहे हैं। महामती जी के तन की आरती उजाड़ी जा रही पन्ना जी में, कंचन थाल चौमुख दिवला दीपक ज्योति प्रकाश। किसके? संध्या आरती में शाम के समय जो कुछ सेवा पूजा की जाती है, इस संसार में प्रकट होने वाले नीराज के तन में, महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत के स्वरूप की पूजा की जाती है, प्राणनाथ जी के। तो कंचन थाल चौमुख दिवला आरती का अंतर के आखिरी चौपाई में क्या कहा गया है? महामती चरणोला। सुंदर साथ महामती जी के धाम हृदय में बैठे हुए राज्य की आरती उतार रहे हैं, तो महामती जी की आत्मा स्वयं कहती है, मैं अपने हृदय में बैठे हुए राज्य के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मैं अक्षरातीत नहीं हूँ, मैंने इस वाणी का एक अक्षर भी नहीं कहा है। ये वचन महामती से प्रकट न हो। कोई महामती कहे कि शोभा राज्य ने दी है, लेकिन महामती कह रहे कि मैंने एक अक्षर भी नहीं बोला है, मेरी वाणी मत कहना। न मेराज की वाणी है, ये वचन मेराज में प्रकट न था, न मेरी वाणी है कहने की शोभा कालबुद्ध को दी। ये अक्षरातीत की वाणी है। महामत कहे सुनो सा, देखो खोल वाणी पढ़ना। इस जागने के ब्रह्मांड में आपसे राज्य कुछ भी करवा ले, आप अपने को अपने पर न लीजिए कि देखो मैंने ये कर दिखाया, मैं ये कर सकता हूँ। जिसने ये ले वो बाजी हार गया।
और जिसने किया ये माना कि तूने किया, तू ही सब कुछ है, वो बाजी जीत गया। इसलिए अभी तक बार बार सुनाई जाती है। लेकिन हमारे समाज में सारे झगड़े किसको लेकर होते हैं? मैंने किया, मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं है, और मैं और मेरे में ही तो सारा संसार फंसा है। आप इससे निकलने के लिए आए हैं और सारे संसार को निकालने के लिए आए हैं। देखिए, एक बार मगध में अकाल पड़ा। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, राजा प्रजा का सेवक होता है, स्वामी नहीं होता है। यदि प्रजा के पास खाने के लिए अन्न नहीं है तो तू भी भूखा रहेगा, और 1-2 दिन नहीं, कई हफ्ते भारत का सम्राट भूखा रहता है, क्योंकि उसका गुरु चाणक्य है, वो आदर्श सिखाता है। इसलिए देश में जितने मंदिर हैं, जितने आश्रम हैं, उनके ट्रस्टी जनों को क्या सोचना चाहिए कि हम इस संस्था के सेवक हैं, सुंदर साहब के सेवक हैं। यदि आपने सोचा कि हम इनके मालिक हैं, हमारे यहाँ आते हैं, हम बड़े हैं, तो ये बहुत बड़ा धर्म है। यदि आप देते हैं धन की, राज्य ने बहुतों को धन दिया हुआ, धन देते समय यह मत सोचिए कि मेरा धन है, मैं दे रहा हूँ। किसको आप दे रहे हैं? यदि आप सोचते हैं कि मैं दे रहा हूँ तो राज्य को आपने भिखमंगा बना दिया। आप सोचिए, इस गुना का कोई प्रायश्चित नहीं है। सारी सृष्टि किसकी है? नारायण की। नारायण को प्रकट करने वाले कौन है? अक्षर। अक्षर किसके अंग है? राज्य के। और आप तो दुनिया में जो धनवानों के बीच में एक छोटी सी हस्ती हैं। पृथ्वी पर जितने हीरे मोती हैं, ये पृथ्वी क्या है? काल माया का अंदर समुद्र के किनारे जैसे धूल का कण होता है, वैसे भी पृथ्वी का अस्तित्व नहीं है। इस पृथ्वी पर करोड़ों धनवान है, करोड़ों सुंदर है, करोड़ों बुद्धिमान है, उनके बीच आपका क्या अस्तित्व है? आपकी जो भी उपलब्धि है राज्य के कारण है। इसलिए तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करे। लालदास सेठ लक्ष्मण दास को लालदास बनाने वाले कौन है? राज्य। छत्रसाल को छत्र बनाने वाले कौन है? राज्य। देवचंद जी को धनी श्री देवचंद जी बनाने वाले कौन है? मूल स्वरूप। मिराज को अक्षरातीत बनाने वाले कौन है? राज्य। हमसे भूल होती है, हम राज्य को किनारे कर देते हैं। देखो, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई सेवा करने वाला नहीं है, मेरे जैसा कोई ज्ञान वाला नहीं है, मेरे जैसा कोई समझदारी नहीं है। ऐसा करके जानते हैं, इन जिम्मे में साथ चीज जिनो करी सिरधारी, सो पुकार पुकार पछताए चले करियो जीत के बाजार। यदि आपने अपने को मिटा दिया, देखिए छत्रसाल जी मिटा दिए हैं। छत्रसाल जी को महान क्यों माना गया? श्री जी को पालकी में ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अक्षर पहचान हो जाए कि ये अक्षरातीत है, कोई भी पालकी में ले जा सकता है, अपना शीश चरणों में रख सकता है। भूषण कभी आते हैं, शिवाजी के दरबार में रहते हैं। छत्रसाल जी को पता चलता है कि भूषण कभी आ रहे हैं, तो उनकी पालकी में कंधा चुपके से लगा देते हैं। भूषण कभी पर्दा हटाकर देखते हैं कि जिनके दरबार में मैं आ रहा हूँ वो मेरी पालकी में लगे हैं। कहते हैं कि शिवा को सराहो कि सराहो छत्रसाल को। ये मानता होती है। छत्रसाल बनना है, अपने को मिटा दीजिए। छत्रसाल दबंगई से नहीं बना जाता। उस छत्ता को देखिए जो श्री जी की अंतर्धान लीला में अपनी तलवार अपने ही सीने में भोंकने का प्रयास करता है। एक पल भी रहना स्वीकार नहीं। हर पल की, हर प्रहर की बीतक में छत्रसाल का नाम आएगा। एक महाराजा के पास इतना समय क्या है जो सारा जीवन युद्ध में बिताता है, पूरे राज्य की व्यवस्था करता है। आप तो एक छोटा सा घर चलाते, कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, और वो राज सिंहासन छोड़ कर पहले पर में, दूसरे पर में, तीसरे, छठे, सातवें सब में देखिए छत्रसाल का नाम आ रहा है। क्या वैसा कोई बनने के लिए तैयार है? देवकरण जी को देखिए, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। झाड़ू कौन लगाता है बंगला जी दरबार में? देवकरण जी लगाते हैं। मैं सरसवा देखता हूँ, पहले दिन वार्षिकोत्सव से पहले दिन मीटिंग होती है, कौन कौन क्या सेवा लेगा, मेरे सामने सब नाम लिखा देते हैं। एक दिन सेवा करेंगे, दूसरे दिन सब कमरे में बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि हम कौन करें, हमें करने की क्या जरूरत है, हम तो इतने बड़े हैं, हम इतने पैसे वाले हैं, हम इतने ट्रस्टी हैं। लेकिन वो नहीं, महाराजा छत्रसाल भी चार हिलाते हैं, वो तरसते हैं कि कोई सेवा में मिल जाए। हमें सेवा में अपने को लगाना होगा, विनम्रता में लगाना होगा।
जो जो लीजिए गरीबी साथ में, त्यों तो पाइए धनी को मान। आप जितने विनम्र बनेंगे उतने ही राजी आपको शोभा देंगे। जितने ही अहंकार पर्दा आपके ऊपर आता जाएगा उतने ही आप छोटे बनते जाएंगे। देखिए, मैं आज से कुछ वर्ष पहले जब बंगलोर गया था तो जेके वासुदेवा का जो कोयम्बटूर में आश्रम है वो देखने चला गया, वहाँ की गतिविधियाँ। मैं सच कहता हूँ, हम सुंदर साथ दुनिया वालों से भी बहुत पीछे हैं। हमारे पास सबसे ऊंचा ज्ञान है, लेकिन उनके जैसे आचरण में अभी हम पीछे हैं। इसलिए जैसी शोभा हमारी होनी चाहिए संसार में, वैसी नहीं। मैंने वहाँ के मुख्य द्वार पर देखा अंग्रेजों के बच्चों को, युवा बच्चे 30 साल 35 साल। कोयम्बटूर में बहुत तीखी धूप पड़ती है और उत्तर भारत वाले को धूप में तो खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन मैंने देखा विदेशी युवक, कुछ भारत के भी थे, सब अमीर घरों के, करोड़पतियों के लड़के मुख्य द्वार पर हाथ जोड़कर खड़े थे। उनके सिर पर छाता नहीं था, नंगे सिर कपड़ा। मैं सोचा कि यदि सुंदर साथ को इस सेवा के लिए आधे घंटे के लिए कर दी जाए, कोई नहीं ठहरेगा। उनकी कितनी निष्ठा है, उनका ज्ञान कहाँ तक है, शून्य निराकार शिव तक का ज्ञान, और विदेश से आकर की सेवा कर रहे हैं। हम सुंदर साथ क्या दूसरे सुंदर साथ की सेवा में ऐसे लग सकते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। हम सेवा में कहीं नहीं है। विनम्रता में हम सैकड़ों कोस पीछे हैं, समर्पण में हम बहुत पीछे हैं। मैं भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान से माउंट आबू से कल आया। अब देखिए, मैंने पूरी संस्था में किसी को तेज आवाज में बोलते हुए नहीं देखा। हमारे तो भीमेन अस्थाने के ट्रस्टी मीटिंग में बैठेंगे तो उसमें लड़ाइयाँ हो रही है, 4 सुंदर साथ बैठेंगे उनमें गर्मा गर्मी हो रही है। मैंने किसी को भी तेज आवाज में नहीं बोला देखा। और उनके पास तो 50-50 हजार के लिए कितने हाल बैठे जब 50,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। उनकी सुख सुविधा के सामने हमारी कहीं कोई भी पूरी, कोई भी स्थान कहीं नहीं ठहरता है। उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। दिवाणी के ज्ञान को एक झील माना जाए तो शायद एक गिलास भी ज्ञान उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट में, व्यवहार में हमसे बहुत आगे है। बीतक क्या है? विभिन्न ब्राह्मणियों ने जो लीला की है, हम उनको अपने आचरण में ढालने का प्रयास करें। मुरलीधर जैसा हमारे पास तड़प हो कि हम चर्चा सुने। लालदास जैसे स्वयं को मिटाने की भावना हो। लालदास जी भी तक लिखते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, श्री जी की कृपा से लिखा जाए, इसलिए महामत के हर जगह लिखा। छत्रसाल महाराजा है, लेकिन कभी सुंदर साथ के बीच में अपने को महाराजा नहीं समझा। हमारे सुंदर साथ के बीच में कोई धनवान होता है तो उसको विशिष्ट आसन देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये बहुत बड़े हैं, और वो सुंदर साथ भी खुश होता है कि सुंदर साथ के बीच में मुझे बड़ा किया जा रहा है। छत्रसाल जी ने अपने को सबकी चरण धूली बना लिया, कभी भी अपने को महाराजा नहीं कहा। और यही महानता होती है, जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान। यदि आपने अपने को अक्षरातीत के चरणों में समर्पित कर दिया तो आपका धन, आपका पद, आपका जो भी सामाजिक वर्चस्व है कुछ मायने नहीं रखता। यौवन, धन और पद क्या है? सौंदर्य क्या है? आकाश में चमकती हुई बिजली के समान क्षणिक है। आपके पास सारे संसार की संपदा आ जाए, संसार का सबसे बड़ा ऊंचा पद मिल जाए, प्रधानमंत्री का मिल जाए, राष्ट्रपति का मिल जाए, कितनी भी प्रतिष्ठा मिल जाए, वो कितने समय के लिए। लेकिन इसको पाने के बाद यदि आपने विनम्रता धारण नहीं की तो उस पद की गरिमा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। सुंदर साथ की शोभा किससे है? विनम्रता से। इसीलिए कहा कि हो रही है रेणु समान। रेणु समान होने का मतलब क्या है? स्वयं को अक्षरातीत के प्रेम में, समर्पण में इतना निछावर कर दीजिए कि आपको अपनी लौकिक उपलब्धता का कोई भी अहंकार न रह जाए। इसलिए 5,000 की जमात अपने घर द्वार को सब कुछ छोड़ करके चल पड़ी है। अभी कितनी संख्या होगी मैं आंकलन नहीं कर पा रहा हूँ, 5,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, 6-7 हज़ार भी हो सकता है।
वे 5000 सुंदर साथ ये नहीं सोचेंगे कि श्री जी के साथ हमें चलना है तो क्या खाएंगे। अभी अफसर सभा आएंगे तो सब लोग अपना पैसा ले लेकर आएंगे कि हमें अपनी मनपसंद चीज मिल जाए, सबकी सुविधाएं होती। उन 5000 सुंदर साथ को भिक्षा मांगनी पड़ती है। आप सोचिए आज के युग में और इस युग में कितना अंतर है। आप घर बैठे बैठे 10 साल पुरानी चर्चा सुन सकते हैं। आपको एक एक ग्रंथ की कई कई प्रतियां आपके घर में रखने की उपलब्धता है। उस युग में तो कागज पर लिखा कोई ग्रंथ मिल जाता था, सहेज कर रखा जाता था, एक सुंदर साथ बोलता था, सब लोग सुनते थे। कोई सुविधा नहीं, आजकल की तरह ऐसी कमरों की सुविधा नहीं थी। पैदल चलना था, धूप शीत वर्षा का कष्ट स्वयं वो अक्षरातीत का तन झेल रहा है। सारे सुंदर साथ वो ब्रह्मणी जिनकी चरण रज ब्रह्म सृष्टि से जिनकी चरण रज पन्न से ब्रह्मांड पर हो गए। आवसी आवसी रे सब कोई करते आदमी करते पुकार, सो सतबानी सबों की करी अब आई करो दीदार। वो स्वयं आया तो स्वयं चलकर दिखाया कि मैं ऐश्वर्य में रहने के लिए नहीं आया हूँ। मैं महामती जी के तन में बैठा हूँ तो मैं वन वन जाऊँगा, एक गांव गांव जाऊँगा, चिलचिलाती धूप झलूंगा, शीतकाल की ठंडक देखूंगा, पेड़ों के नीचे बैठे हुए मैं वर्षा का भी आनंद लूंगा और सबके लिए जागने की प्रेरणा लूंगा। आजकल धार्मिक स्थानों में जाते हैं, जो जितने भी बड़े बड़े स्थान हैं उसमें आधुनिकतम सुविधाएं, क्योंकि वहाँ बड़े लोग आते हैं। बड़े लोग किसको कहते हैं? जिनके पास धन संपदा है, उनके लिए वातानुकूल कक्ष चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिक बनना, अधिक से अधिक सुविधाएं हो। लेकिन सोचिए उस युग में तो कुछ भी नहीं था। आज से 300 वर्ष पहले जब औरंगजेब की सेना पीछा कर रही हो, आपने अभी तक साहब ने सुना है मंदसौर का प्रसंग, औरंगाबाद का प्रसंग, रामनगर का प्रसंग और स्वयं पन्ना जी का। औरंगजेब की सेना से हर पल जूझना पड़ रहा है, लेकिन सबने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए एक लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित किया कि स्वयं अक्षरातीत आए तो हम चलेंगे। मुकुंद दास जी का विवाह हुआ था, पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी ने चलने से मना किया, हमेशा के लिए अंतिम प्रणाम कर लिया। कोई अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर चला कि जो मिलेगा रुका सुखा हम चलेंगे, लेकिन श्री जी के साथ नहीं रहेंगे, श्री जी के साथ रहेंगे, संसार के साथ नहीं रहेंगे। आज देखिए मैं रविशंकर जी के स्थान में गया था, वहां मैंने लगभग 500 बच्चों को घर द्वार छोड़कर पढ़ते हुए देखा। संस्कृत ज्ञानपीठ की स्थापना में लगभग 20 वर्ष व्यतीत हो गए। बहुत लोग आकर के 250 के आसपास बच्चे आए, जिनमें से केवल 5-6 ही बच्चे सब भाग गए माया में। और सुंदर साथ भी भेजना नहीं चाहता हम, जबकि ज्ञानपीठ में प्रयास किया जाता है कि सारी सुविधाएं, हम सुंदर साथ कहाँ खड़े हैं। किसी तरह का त्याग, तन का त्याग नहीं, मन का त्याग नहीं, धन का त्याग नहीं, कोई अपना बच्चा भी देने के लिए तैयार नहीं होता। पंजाब से तो एक भी नहीं आया। कहने का से क्या है, हम सुंदर साथ पिछड़ों से भी पिछड़े हैं। जो संसार के जीव जो कुछ कर रहे हैं उतना भी त्याग करने के लिए हम तैयार नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी संस्थाओं में देखा है, आप अमृतसर जाकर देखिए, करोड़ों-पति घरों के लोग, आप जाएंगे तो आप आपके जूते को अपने कपड़े से पोछा लगाएंगे और रखेंगे और पकड़ा देंगे। हमारा सुंदर साथ सेवा में कहीं नहीं ठहरेगा, ऐसे कर सोचा भी नहीं जा सकता। हमें तो सबसे आगे चलकर दिखाना चाहिए था, ज्ञान में, भक्ति में, शालीनता में, शिष्टाचार में, विनम्रता में, लेकिन ये हमसे कोसों दूर हो गए हैं। तो बीतक के श्रवण का लाभ क्या होगा? जो कुछ हमें सुनाया जा रहा है, ज्ञान तभी फलीभूत होता है जब वो आचरण होता रह जाए। रावण को भी ज्ञान था कि मैं गलत कर रहा हूँ, दुर्योधन को भी ज्ञान था, शकुनी को भी ज्ञान था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन गलत करना मैं छोड़ नहीं सकता। यदि हम रात से क़यामत तक की सारी वाणी पढ़ लें, पूरी गीता, पूरी बीतक भी याद कर लें, लेकिन ब्रह्मनियों के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास न करें, तो ये सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। आप देखिए बीतक में जितने पात्र आए, चाहे लालदास जी हो, कांजी भाई हो, अष्टपद की लीला का में सारा देखिए,
एक जगह अष्टपद की लीला को क्यों दर्शाया गया? क्योंकि हर ब्राह्मणी मान रहा था कि भले ही राज्य हमारी शहर से नजदीक है तो क्या, जब वो महामती के तन में बैठकर प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं तो उनको हम प्रत्यक्ष उसी भाव से रिझाएंगे। यहाँ पे ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े। कौन सेवा करेगा? सेवा में स्वयं को समर्पित कौन करेगा? जागने मिशन के लिए कौन समर्पित होगा? जिसने अपनी आत्मा को राज्य के चरणों में समर्पित कर दिया है। जिसने समर्पण की भाषा सीख ली, उसे राज्य को पाना ज्यादा कष्टकारी नहीं है, कुछ भी कष्ट नहीं है। याद रखिए, बुद्धि से राज्य को पाया जा सकता था, दुनिया बहुत पहले पा चुकी होती। जिसके पास श्रद्धा समर्पण की पूंजी है वही राज्य को पा सकता है। श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, प्रेम, यही हमारी अखंड संपदा है। योग दर्शन का सूत्र है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना। समाधि की प्राप्ति कब होती है? कि 24 घंटे बैठे रहने से भी समाधि नहीं लग सकती। आप 1000 साल बैठे रहिए, समाधि नहीं लग सकती। समाधि कब लगेगी? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना, परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण। समर्पण कब होगा? अटूट विश्वास। अटूट विश्वास आपके अंदर विरह के भाव करेगा, विरह प्रेम पैदा करेगा। प्रेम होगा तो आप अपना तन मन सब कुछ निछावर कर देंगे। देखते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा पद वाला, कितना भी अरबोपति हो, खरबोपति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, दुनिया में एक ही हस्ती से डरता है। जानते हैं किससे? अपनी पत्नी से। क्योंकि पत्नी के प्रति उसको मोह होता है और पत्नी को पति से मोह होता है। शेर भी किससे डरेगा? किसी से नहीं डरेगा, लेकिन शेरनी से वो भी, शेरनी नाराज हो जाए तो वो भी डरने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं। लेकिन राज्य ही हमारे लिए सबसे छोटे लगते हैं कि हम राज्य के लिए समर्पित नहीं हो पाते। हम पत्नी के बिना नहीं रह सकते, पति के बिना नहीं रह सकते, लेकिन राज्य के बिना रह लेते हैं, इसलिए तो समर्पण नहीं हो पाता। यदि सबके हृदय में सच्चा समर्पण आ जाए, सच्चा विश्वास आ जाए, सच्चा प्रेम आ जाए, तो वाणी क्या कहती है? जैसा बाहर होते जो होए ऐसा दिल, तो अधिखिन पीयू न्यारा में ही अंतर रहे हिले। हम हक में हक हमें और हक बिना सबको। राज्य कहीं दूर नहीं है, जो प्राण की नली से है, निबी निकट है, उसको पाने का सबसे सरल तरीका वाणी में बता दिया है। लेकिन इस सभा में क्या कोई कर सकता है? क्या मैं राज्य को प्रतिदिन देखता हूँ? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वैसा समर्पण नहीं। इसलिए तो खटुते में कहा है मैं वशीकरण मंत्र सिखा देती हूँ, लेकिन कोई महामती की तरह अंगूर बनने के लिए तैयार तो नहीं है। आप अंगूर बन जाइए, राज्य आपका समर्पण स्वीकार करेंगे। हर पल आपके दिल में बैठे। वो कोई मंदिर में बैठे हुए भगवान नहीं है कि चल करके जाना पड़ेगा। वो तुम नित्य प्रत्यय आनंदे हो। आंखें बंद करके आप अपने हृदय राज्य को लुटा दीजिए। हस्त आमलक वत्वा, न्याय दर्शन में एक बात कही गई है, हाथ पर जैसे आंवला रखकर किसी को दे दिया जाता है, अपना हृदय निकालकर राज्य को दे दीजिए। राज्य आपसे नहीं कहते कि 400 करोड़ के मंदिर बना दो, ये नहीं कहते कि 1 करोड़ का 10 करोड़ का हार मुझे चढ़ा दो। आपसे आपका दिल मांगते हैं, और जिसने दिल दे दिया उसने राज्य का सारा दिल अपने कब्जे में कर लिया। हमसे अच्छे तो दुनिया वाले हैं। जानते हैं तिरुपति में लोग क्यों चढ़ाते हैं? कोई सोने का रथ चढ़ाता है, कोई 1-1 करोड़ एक व्यक्ति चढ़ा देता है। दुनिया वालों को ये बताया गया कि यहाँ भगवान कृष्ण जी ने रुक्मिणी से विवाह किया था, और जो उनके विवाह के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में पैसे चढ़ाएगा उसको दूना हो जाएगा। पौराणिक हिंदू विश्वास कर लेते हैं कि हम 1 लाख चढ़ाएंगे तो 2 लाख हो जाएगा, इसी लोभ में चढ़ा देते हैं। तो राज्य तो आपको ये भी बता दिए हैं सटती में कि प्रेम तना पिजरा में घनो हो थो दाख में श्राप, कि यदि हम इंद्रावती की तरह अंगूर बन जाते हैं तो राज्य हमारे अधीन हो जाएंगे। ये वशीकरण मंत्र बता दिया, लेकिन फिर भी हम याद करके चलना नहीं चाहते। तो भाग्यहीन कौन है? हमारे जैसा भाग्यहीन इस सृष्टि में न कोई आया है न कभी आएगा। अक्षरातीत हर पल हमारे साथ है। वो महामती जी के तन में बैठकर
हमारे लिए गांव गांव नगर नगर घूमे, हमारे लिए वाणी अवतरित की, हमारे लिए परम धाम की चितवनी सिखाई। लेकिन हम सुंदर साथ 300 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी यदि चल नहीं पाते हैं, उन ब्रह्मणियों के पद चिन्हों पर नहीं चल पाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा दुर्भाग्य है। अब जागने के इस अंतिम घटनाक्रम में सब सुंदर साथ को सजग रहना होगा, मिलकर चलना सीखना होगा। अपने सारे विरोध वैमनस्य को समाप्त कीजिए, उसको सबको इकट्ठा करके अरब की खाड़ी में फेंकाइए खंभा जाकर। आपका हर मूल्य, जीवन का हर पल ज्ञान के लिए, प्रेम के लिए होना चाहिए। युवा वर्ग को देखिए, हमारे बीच में हितेश भाई हैं, पत्रकारिता के द्वारा अपनी अलग सेवा कर रहे हैं। कोई तन से अलग सेवा कर रहा है, कोई धन से अलग सेवा कर रहा है, बच्चे अलग सेवा कर रहे हैं। सबकी सेवा का महत्व है, छोटे से लेकर बड़े तक। अच्छा, अतीत के लिए तो जो झोपड़ी में बैठा है या सोने के महल में बैठा है, सभी बराबर है। इसलिए तन मन जीव निछावर किन्नो मोहम्मद चढ़ोला, आप जो प्रतिदिन आरती में गाकर राज्य को धोखा देते हैं, ये बंद होना चाहिए। आप तो कहते हैं कि मैंने तन निछावर कर दिया, मन निछावर कर दिया, जीव निछावर किया, करते कुछ नहीं है। न तन से सेवा करते हैं, न मन से समर्पण करते हैं, न जीव को अमना भाव में परिवर्तित कर पाते हैं। तो ये झूठ मूठ का आरती में गाने से मेरे समझ से कोई लाभ नहीं है। एक बार कह दिया कि दे दिया तो दे दिया, फिर आपका कुछ नहीं। छत्रसाल ने ऐसा किया, तो छत्रसाल जी के लिए क्या श्री जी ने कहा है, हुकुम हाथ छत्रसाल को दियो सो अपनो राज। एक बार चरणों में सिर दे दिया तो हमेशा के लिए दे दिया। ये जनक ने किया था अष्टावक्र के समक्ष, तो जनक सिंहासन पर बैठे बैठे ब्रह्मज्ञानी बन सकते हैं। आप भी यदि अपना हृदय राज्य को दे देंगे तो राज्य के नाम श्रृंगार शोभा सारी में भी एक तुम्हारे लिए। इसलिए आप महामती के पद चिन्हों पर चलिए, सतगुरु धनसिदेव चंद जी के पद चिन्हों पर चलिए, छत्रसाल जी के पद चिन्हों पर चलिए। वे 100 कदम चले हैं, आप 2 कदम भी तो चलने का प्रयास कीजिए। लेकिन खड़े ही रहेंगे, हीन भावना लेकर बैठेंगे कि हमारे लिए नहीं है, तो किसके लिए वाणी आई है। बीतक का श्रवण प्रतिदिन इसलिए कराया जाता है, सब सुंदर साथ मिलकर रीतियों के अनुसार। जैसे दाऊद में कई मंदिर बन गए हैं, जहाँ जैसी सुविधा, जैसे बरसात में यहाँ बड़ा मंडप है, यहाँ कार्यक्रम कीजिए। कहीं मौसम के अनुसार जो उमरिया है, कहीं और जो जो स्थान बने हैं, सब में बांट कर मिलजुल करके रहिए, संगठन बनाकर रहिए। कोई किसी से माँ दूसरा देश न करे। आप जितना प्रेम की डगर में चलेंगे, श्री जी ने क्या कहा है, जो जो साथ में होत है प्रिय, ते तो मोहि को होत है सुख। जो जो विरोध करते हैं साथ में, अंतवानी को है जो दुख। यदि सुंदर साथ में आपस में कोई विरोध करता है तो उसको दुख भोगना पड़ेगा, और यदि सुंदर साथ में प्रेम होता है तो मुझे भी सुख होता है। इसलिए परम धाम के संबंध से यहाँ के सारे रिश्ते को भूल जाइए। कौन किस क्षेत्र का रहने वाला है, कौन किसका बिरादरी का है, ये बिरादरी, जाति पाति, क्षेत्र, प्रांत सबको बुलाकर परम धाम के संबंध से जुड़िए। और जैसे कि अभी इस ज्ञान केंद्र में भी कई आवश्यकताएं हैं, जो चंदू भाई हैं, दिनेश जी हैं, और जो जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, स्वयं को समर्पित करें। और आप लोग भी रखिए, ट्रस्ट के सभी सदस्य मिलें। गौशाला की भी व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ा थोड़ा मासिक सेवा का सहयोग कीजिए कि गौशाला का भी कार्यक्रम चले। अपने यहाँ से पशुओं की, गायों के लिए जो कुछ सेवा हो सकती है वो दीजिए। हर तरह की सेवा के लिए सभी इकट्ठे रहिए, ताकि समाज भी देखे। क्योंकि अतीत में बहुत कुछ कड़वे अनुभव रहे हैं। दाऊद में आपस के टकराव से काफ़ी यहाँ के सुंदर साथ को भी बाहर समाज में सुनना पड़ा है। अब एक आदर्श बनिए। मेरी शुभकामना यही है कि सारा समाज देखे कि दाऊद के सुंदर साथ में कितना प्रेम है। मैं सबको एक शुद्धता के ढांचे में देखना चाहता हूँ, त्याग, समर्पण, प्रेम, ज्ञान की मूर्ति के रूप में देखना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ ज्ञानपीठ के वार्षिकोत्सव अधिक से अधिक संख्या में आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ज्ञानपीठ को विश्वविद्यालय का रूप दिया जाएगा, जहाँ सैकड़ों विद्वान एक साथ निकलें, सारे देश में ज्ञान की ज्योति फैलाएं। और इस पूरे क्षेत्र से कहता हूँ, पूरे गुजरात से यूट्यूब के माध्यम से जहाँ भी जाएगा, कि यदि आपके 2 बच्चे होते हैं तो एक बच्चा ज्ञानपीठ के लिए रखिए। यदि वो बालिका के रूप में होती है तो गुरुकुल कन्या विद्यालय, ज्ञानपीठ और गुरुकुल कन्या विद्यालय एक ही है। एक ही ज्ञान के वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं। और आने वाले समय में संसार देखेगा
ज्ञानपीठ कैसे विश्वविद्यालय के रूप निकलता है। मेरी कामना है कि सैकड़ों विद्वान एक साथ निकले और पूरे देश में वाणी की गुंजार करें। हर सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसे, सारा संसार प्राणनाथ जी की महिमा को समझे। बोलो श्री